ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 11.19। रूपे गुणे शीले पुत्र त्रिजगते धन्य भुवन मोहन वेश केशर लावण्य। हे पुत्र, तुम तीनों लोकों में रूपवान गुणवान एवं चरित्रवान हो। तुम्हारा सुंदर केश और मनमोहक वेश सभी को आकर्षित करता है। तो सची माता भगवान से बात कर रही है और भगवान संन्यास लेने के डिसीजन पे हैं और दोनों का आपस में डिस्कशन चल रहा है। स्कंद विलंबित केश मालती बांधिया जुड़ाए प्राण मोर से वेश देखिया। चमेली पुष्पों से सुसज्जित तुम्हारे मनोहर केश कंधे जो कंधों पर लटकते हैं। केश कंधे केश के लटक जो कंधों पर लटकते हैं। तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर पीड़ाओं से व्याकुल हृदय शांत हो जाता है। तो भगवान की हर चीज मधुर है, जैसे हम जानते हैं। तो ऐसी मधुरता के जब हम टच में आते हैं तो हमारे आंतरिक समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए भगवान की कथाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें शांति प्रदान करती हैं, और भगवान के दर्शन। इसलिए इतने मंदिरों का निर्माण किया जाता है। उस मंदिर में भगवान के विग्रह देखकर कई लोग वहाँ शांति से बैठते हैं। आज भी जो लोग रेगुलर एक्टिव भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग भी वहाँ उस मंदिरों में बैठते हैं और बैठ के भगवान के दर्शन करके शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ पे साक्षात भगवान हैं सची माता के सामने, और पूरे नदिया के वासी, जैसे हम लोग सवेरे सवेरे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वैसी सारे नदियावासी आ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने खड़े रहते थे कि वो उठेंगे, बाहर निकलेंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे। उनका दर्शन करने से सारी पीड़ाएं, सारे व्याकुल हृदय की व्याकुलता शांत हो जाती। ऐसा सचीमती बता रही है। वयस्य वेष्ठित तुमी चली जाह पथे देखी या जुड़ाया ही या पुंथी वाम हाथे। अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक धारण कर तथा अपने मित्रों से घिरे हुए तुम मार्ग पर चलते हो। तो बहुत सारे शिष्य थे भगवान के। मैटीरियली वैसे भी वो संस्कृत में अध्यापक थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे, और उसी व्याकरण के माध्यम से कृष्ण भावनामृत पढ़ा देते थे। तो बहुत सारे उनके शिष्य हुआ करते थे जो उनके आगे पीछे हमेशा चलते थे और भगवान पुस्तक को लिए चलते रहते थे। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। के मन छाड़ी व बापू निज संगी गण ना करी बता सबा साहित संकीर्तन। हे प्रिय पुत्र, क्या तुम अपने सभी संगियों का त्याग करोगे? क्या तुम उन सभी के संग भगवान नाम का कीर्तन नहीं करोगे? तो यही अक्सर चर्चा जाती है कि जब हम भक्ति कर ही रहे हैं तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत है।
साथ में करेंगे, कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों इतना कष्ट लेना है, या क्यों छोड़ देना है, या क्यों इस जगह को बदल देना है? तो संगियों का त्याग क्यों करना है? भगवान नाम का कीर्तन हम लोग करते ही हो, यहाँ पर इतना तो चल ही रहा है, और क्यों कुछ करना है? मतलब इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। सेहे न सुंदर वेशे नाना चिबे यार, यहाँ देखी मोपाय सकल संसार। क्या तुम सुंदर वेश भूषा धारण कर अब नृत्य नहीं करोगे, जिसे देखकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है? तो भगवान कई बार नृत्य करते करते, आपने सुना था पहले, लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी बन गए, रोहिणी बन गए, या इस तरह के, रुक्मणी बन गए सॉरी, और इस तरह के कई उन्होंने लीलाएं करी। और कई बार बिल्कुल, और भगवान का अक्सर जो भी वेश रहता है जिस भी लीला के अंदर, ऐसा हम सुनते हैं कि बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई नाट्य कलाकार मेकअप करके किसी नृत्य ड्रामे के लिए रेडी होता है, ऐसा भगवान हमेशा रेडी रहते हैं। इस प्रकार भगवान का श्रृंगार ऐसे किया जाता है जैसे कि किसी एक्टर का किसी डांस से पहले, हाँ, लोग लगे हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, इसलिए। और भगवान के कपड़े भी ऐसे रहते हैं, चमकदार, रंग बिरंगे। लेकिन ये रंग बिरंगे हम लोग पहन लेते हैं तो हम लोग बड़े अजीब से लगते हैं। इसलिए आप सुना होगा कैसे कई बार हम कहते हैं कि ये कलर कैसा है, कोई कहता है बड़ा गॉडी है, मतलब बहुत डार्क है। गॉडी मतलब गॉड के लिए है, वो भगवान के ऊपर ही सूट करता है एक्चुअली में, हाँ, वो अलंकार। तो भगवान हमेशा ऐसे तैयार रहते थे, कृष्ण में भी, कि जैसे अभी कुछ ड्रामा होने वाला है उसके लिए तैयार होके आए हैं, ऐसे उनका श्रृंगार हुआ करता था। तो क्या तुम सुंदर वेशभूषा धारण करके अब नृत्य नहीं करोगे, जिसे देखकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है? के मने व जीवे तोर निज संगी जन, सबारे मारी या तोर संन्यास के कारण। हे पुत्र, तुम्हारे संगी जन कैसे जीवित रहेंगे? तुम्हारा संन्यास स्वीकार करना उन सबको मार देगा। अभी तो मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, हाँ, उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्होंने बताया वो दिन ही शुरुआत तब करते थे जब दर्शन कर लेते थे। आगे तब मरी बामी तब विष्णु प्रिया, मारी भगत सब बुक विदरिया। तुम्हारे संन्यास से मैं सर्वप्रथम मृत हो जाऊंगी, सबसे पहले तो मैं ही मरूंगी, तब विष्णु प्रिया भी मृत हो जाएगी, उसके बाद हृदय टूट जाने के कारण सभी भक्तगण भी मृत हो जाएंगे। तो क्या लाभ होगा ऐसे तुम्हारे संन्यास का? और वास्तव में हमने सुना था पहले, लक्ष्मी प्रिया भी तभी उनका देहांत हुआ था जब भगवान बंगाल गए थे। तो उसमें लिखा था कि उनके विरह में वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने, सर्प ने उसको काट लिया, ऐसा बताया गया। लेकिन मुख्य तौर पर बताया गया कि भगवान से दूर नहीं रह पाई। मुरारी मुकुंद दत्त आर श्रीनिवास, अद्वैत आचार्य गोसाई आर हरिदास, नरहरि श्री रघुनंदन गदाधर, श्री राम आदि वासुदेव घोष वक्रेश्वर। मरीब भगत सब ना देखिया तोमा, ये सब बुझिया बापू चित्ते दे देह क्षमा। मुरारी मुकुंद श्रीनिवास अद्वैत आचार्य हरिदास गदाधर पंडित नरहरि रघुनंदन वासुदेव घोष वक्रेश्वर श्री राम। नाम लेने से क्या होता है? वो व्यक्ति हाथ में आता है, व्यक्ति हाथ में आता है तो इमोशन पैदा होते हैं, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। तो सची माता उनको एक एक भक्त की याद दिला रही है, ये डिवोटी, सोचो इनके बारे में, कितना प्रेम करते हैं वो आपसे। वो सभी मृत हो जाएंगे अगर आप चले गए तो। मेरे प्रिय पुत्र, कृपया इन सभी सत्यों को देखो और अपने हृदय को संन्यास लेने से रोको। पित्रहीन तु पुत्र तुमी दिल तुई विभा, अपत्य संतति किचु ना देखिल हई इहा। तुम बिना पुत्र के पुत्र हो, बिना पिता के पुत्र हो, और मैंने 2 बार तुम्हारा विवाह किया, परंतु मैंने अब तक कोई शिशु भी नहीं देखा। हाँ, तुम्हारी कोई संतान भी नहीं हुई। तरुण वय से न संन्यासेर धर्म, गृहस्थ आश्रम में था कि सब कर्म साध सब कर्म। संन्यास एक नवयुग के लिए थोड़ी है, कायदे से उतारे कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, तब जाके संन्यास आश्रम आता है। जब व्यक्ति संतान उत्पत्ति कर चुका होता है, हाँ, ये सारी जिम्मेदारियां कर पाल लेता है, तब वो संन्यास में जाता है। नवयुग के लिए संन्यास थोड़ी है, ऐसा बता रही हूँ। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाओ। काम क्रोध लोभ मोह यौवन प्रबल, संन्यास के मने तोर हई बे सफल। युवावस्था में काम क्रोध लोभ और मोह सभी बड़े शक्तिशाली होते हैं, तो संन्यास में कैसे सफल हो गए?
क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ इच्छा हो रही है कुछ खाने की, या उसको कुछ काम की भावना आ रही है, तो उसको एक घर दिया गया है जिसके अंदर वो कंट्रोल्ड वे में अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, छोटी मोटी कई सारी इच्छाओं को, और धीरे धीरे अपने आप को प्यूरीफाई करता है। यदि उसको बिल्कुल उस सब चीज़ से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि शरीर में बहुत ताकत है, इंद्रिया प्रबल है, इच्छाएं आ रही हैं लेकिन अब कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति गलत कार्यों में लग सकता है। गलत कार्य में इधर उधर वैश्यावृत्ति बढ़ सकती है, और गलत कार्य कर सकता है। तो इसलिए बताया गया कि युवावस्था में क्योंकि जोश ज़्यादा है, और जोश में ही गलतियाँ होती हैं सारी हमसे, क्योंकि लगता है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। जब बड़ा हो जाता है तो उसकी इंद्रियां इतनी थक जाती हैं कि उसको वैसी आधी चीज़ें करने से प्रेरणा ही नहीं आती अंदर से। और युवावस्था में थकान कम होती है, आदमी लगता है बहुत कुछ कर लेंगे। ऐसी अवस्था में यदि वो संन्यास ले ले तो बता रहे हैं देयर इज अ रिस्क यही है कि इंद्रियों में इच्छा है लेकिन इच्छा पूरी करने का साधन अब नहीं रहा, तो क्या हो गया उससे वो कुछ गलत कुमार्गों में चल सकता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बनाया कि इस आश्रम में आपको बताते थे कि इंद्रिय तृप्ति करने की लिमिटेड फ्रीडम मिल गई है कि आप लिमिटेड वे में भगवान ने जैसा बताया उस तरीके से संतान उत्पत्ति करो, घर में खाना बनाओ, भगवान को अर्पित करो। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने मन से बना लेता है जो उसको अच्छा लगता है, भगवान को अर्पित कर देता है। लेकिन संन्यास आश्रम में उसके ऊपर चॉइस नहीं है, वो तो भिक्षा मांगेगा, जो उसको मिल जाएगा वो उसको खाएगा। तो जब तक ऐसा वैराग्य पैदा नहीं हुआ है तब तक गड़बड़ कर देगा वो। फिर ऐसे लोग जब सन्यासी बन जाते हैं तब आप कई बार आपको बोलते हैं कि ये दे दो, आप बोलते हैं भैया ये खा लो, कहते हैं नहीं पैसा दो, पैसा बोलते हैं ना कई सन्यासी, तो पैसा दो। आप कहते हो आप खाना खिला देते हैं, नहीं पैसा दो, क्योंकि पैसे से वो अपने हिसाब से कुछ कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर अभी इच्छाएँ बची थी लेकिन उसने प्रीमेच्योर संन्यास ले लिया, अब वो इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए जनरली दिस इज़ द वे। लेकिन कई बार जैसे भगवान बोलते हैं कि इस जन्म की भक्ति यदि अधूरी रह जाती है तो अगले जन्म में पूरी होती है। तो व्यक्ति इतना किसी कारण से रह जाता है भगवान धाम में जाने में, तो अगले जन्म में वो बचपन से ही विरक्त व्यक्ति पैदा होता है और वो बड़ी आसानी से ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम युवावस्था में ही ले लेता है, क्योंकि उसने उतना भक्ति पहले करी हुई है तो उसके अंदर वो वैराग्य है। बट इसके ऊपर प्रॉपर सोच विचार और सलाह, क्योंकि कई बार क्या होता है अच्छा तुम भी ले रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि जब ये जो युवावस्था है इसमें कष्ट भी बढ़े हैं आजकल की दुनिया में, तो खासतौर पे पहले तो नहीं थे। पहले तो आदमी खेलते कूदते बड़ा हो जाता था, फिर सोचता था अच्छा इसकी शादी कर दो, शादी के बाद सोचते थे अब काम क्या करेगा, तब वो कुछ काम करने के लिए निकलता था, तो जिंदगी बड़ी अच्छी थी। अब तो इतना प्रेशर है कि 18-20 साल में तो कई लोग मर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अधिकतर लोग आत्महत्या इसी एज ग्रुप में करते हैं, इतना प्रेशर है। तो आजकल लोग कई बार इस प्रेशर की वजह से भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। उनको लगता है मंदिर में देखो जी सवेरे कितनी बढ़िया कथा हो रही है, किसी का बुरा नहीं, कुछ नहीं, कोई नोच नहीं रहा, कोई खा नहीं रहा, खाना मिल रहा है। तो कई बार इस चक्कर में भी लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं, और फिर कुछ ही सालों में वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो प्री मैच्योर डिसीजन हो जाता है। उनके अंदर वैराग्य पैदा नहीं हुआ वास्तविक, लेकिन संसार से भाग के यहाँ के कष्टों को देख के भी कई बार हम ले लेते हैं। तो सोच समझ कर ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए। हमारे अंदर वास्तव में भोगने की इच्छा समाप्त होनी चाहिए। तो इसलिए वो बोल रही कैसे सफल हो जाओगे तुम इतनी युवावस्था में, इतने सौंदर्य के साथ। हाँ, और ऐसा भी होता है कि जो स्त्रियां हैं वो अधिकतर ऐसे ही लोगों के पीछे पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़का जिसने अपना इंद्रिय को इतना कंट्रोल कर लिया ये पति बढ़िया बन जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारियों के पीछे ही कई स्त्रियां पड़ती हैं, ऐसा हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो इसलिए वो भी एक खतरा है, क्योंकि इतना सुशील व्यक्ति कहाँ दिखता है आजकल। तो ऐसी अवस्था में हो रही, ये भी खतरा बना रहेगा। तो कैसे सफल हो जाएगा तुम्हारा संन्यास? मने रनिवृत्ति कलि युगे ना हिहाया, मने रचांचल्य संन्यासेर धर्म क्षया। मन को नियंत्रित करना कलयुग में सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है, लेकिन आजकल जो है एक्सपोजर बहुत है मन को।
एक्सपोजर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। पहले ये एक्सपोजर रहा करते थे कुछ दिव्य शक्तियों वालों को। वो एक हम बचपन में देखते थे, वो एक ग्लोब सा है, एक चुड़ैल कह रही है बता वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो ग्लोब में वो दिखने लग जाता था, वो व्यक्ति इस वक्त यहाँ पे जा रहा है। हाँ, कुछ चुड़ैल को, किसी सिद्धि पुरुष को ऐसी शक्तियाँ होती थी। आजकल क्या है, इतना आसान हो गया है, कहीं से भी देख लो बटन दबा के, टीवी में, मोबाइल में, कहीं पर भी कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो एक्सपोजर बहुत होने की वजह से जो मन जो ऑलरेडी बहुत चंचल था उसको नियंत्रित करना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके बाद विकल्प बहुत हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई हैं। ये निरंतर दिमाग चलता रहता है, ये करें या वो करें, ये खाएं या वो खाएं, ये पहने या वो पहने। तो इन विकल्पों में वो हमेशा चिंतन करता रहता है, इसलिए उसको नियंत्रण करना मुश्किल है। और जब विकल्प ही ना हो तो आदमी क्या सोचे, है कि नहीं। तो सोचता ही नहीं था कुछ। वैसे ही आदमी पहले ज़माने में अपने एक शादी होगी, उसको पता है ये शादी तो मरने के बाद लड़की को ही पता है मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी, उसके दिमाग में कोई विकल्प नहीं था। आजकल विकल्प है, डिवोर्सेस हैं, ठीक है जी, मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, दूसरी कर लेंगे। तो विकल्प अवेलेबल है, तो इसलिए मन देखता रहता है, मन वो फिर विंडो शॉपिंग करता रहता है। हाँ, सड़क में भी करता रहता है वो, ये व्यक्ति सही है, वो देखता रहता है ये व्यक्ति बेटर है। कई बार होता है ना, हाँ, वो वाला, वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, वो प्रभु जी ये भी कर लेते हैं, वो प्रभु जी वो भी कर लेते हैं, तुम तो कुछ नहीं करते हो। हाँ, ये विंडो शॉपिंग। वैसे ही वो पति भी बोलता रहता है कुछ ना कुछ। तो विकल्प बहुत अवेलेबल हो गए हैं, उसकी वजह से मन और अधिक चंचल हो गया। समझ में आ रहा है। इसलिए आप कई बार आप लोग कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ जाने में, वहाँ जाने में, शॉपिंग करने में। शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे हिसाब से शॉपिंग करने के लिए भी क्या करना चाहिए हम लोगों को, वी शुड गो समवेयर, पिक समथिंग एंड क्लोज इट। अब जितना ज़्यादा उसको हम फ्रीडम देंगे, वो एक नेचर बन जाएगा हमारा विकल्पों को ढूंढने की। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन इन टाउन, इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड भी हो गया ना पॉसिबल। अब वो करते हैं, उस पर सर्फिंग करते हैं, वर्ल्ड मार्केट्स में कंपेयर करते हैं कहाँ मिलेगी बेस्ट जैकेट, फॉर एग्जांपल बेस्ट सूट। तो इस तरह से विकल्प हम बढ़ा देते हैं कुछ बहुत ज़्यादा अपने लिए। हाँ, किसी होटल में जाते हैं तो 10 मिनट उस मेन्यू में से ये सेलेक्ट करने में लगता है कि खाना क्या है। इतने ऑप्शंस, बाप रे, इतने ऑप्शंस। तो ये जो विकल्प है क्या है, ये समस्या है, यही और कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मॉल्स? नो प्रॉब्लम इन मॉल्स, बट इतनी दुकानें, इतने ऑप्शंस कि इस तरीके से हमारे मन का ये नेचर बन जाता है फिर, जो ऑलरेडी चंचल है। इफ यू कैन कंट्रोल इट, गो पिक इट एंड टेक इट। तो इसलिए बता रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना कलयुग में सरल नहीं है। एक चंचल मन संन्यास धर्म को नष्ट कर देता है। जो आजकल खास तौर पे टीवी, और कल भी मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा था, पता नहीं कौन था, कि हम नित्य कृष्णदास देख सकते हैं। मैंने कहा देख सकते हो चैनल, द प्रॉब्लम है उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो एडवर्टीजमेंट और हमारे अंदर चंचलता पैदा कर सकता है, क्योंकि वो भी बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, है कि नहीं। अब हम खा ही तो रहे हैं, आप बोलोगे खा ही तो रहे हैं, तब खा ही रहे हैं तो फिर कितने तरह की चीज़ें हैं, तो वो तो खा ही सकते हैं ऑफर करके। दैट इज द प्रॉब्लम। जितना इसको ऑप्शन दोगे उतना ये उसी में लगा रहेगा। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, हमारे लिए बेस्ट क्या है? हमारे लिए बेस्ट है कि हम हरि नाम जपे और वापस चले जाए, यहाँ ना रहे। गृह जन मन पापे नाही है बंध, सन्यासी धर्म जाए मनोज अशुद्ध। एक गृहस्थ व्यक्ति अपने मन में आने वाले पापमय विचारों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु अशुद्ध मन से सन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा हमने बताया। गृहस्थ, इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में कुछ भी कर सकते, इसका मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का कुछ मन करता है तो वो उसके लिए, तभी तो वो गृहस्थ आश्रम में है ना। तो उसके लिए उसके बाद एक गृहस्थी दे रखी है उसको, कि इसमें रेगुलेटेड तरीके से भगवान द्वारा बताए गए प्रेस्क्राइब्ड तरीके से आप रहो और क्या करो, इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय शुद्धि करो, बाय ब्रिंगिंग कृष्णा इन बिटवीन एवरीथिंग। आप धीरे धीरे इसको शुद्धि करो। तो इसलिए उसके मन में कुछ विचार आया, तो अब जैसे एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी के अंदर अगर किसी और स्त्री के लिए विचार आ गया तो पाप हो गया सीधा ही। और वैसे एक गृहस्थ के लिए भी अगर किसी और स्त्री के लिए आ गया तो पाप हो गया।
अपनी स्त्री के लिए आ गया तो हम कह रहे हैं ठीक है वो पाप नहीं है, बिकॉज ही ट्राइंग टू रेगुलेट। इस प्रकार से तो अशुद्ध मन से संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। एते का वचन यदि सची देवी बैल सुनी अप्रबोध वाणी मायर कहिला। सची माता के इन वचनों को सुनकर भगवान गौर ने अपनी माता को कुछ उपदेशात्मक वचन कहे। अब ये बात तो सही लग रही है सची माता की सारी, लेकिन हमने इसमें दूसरा भी कहानी बताई थी आपको बीच में कि कौन व्यक्ति ले भी सकता है। तो भगवान कुछ बता रहे हैं। नरहरि पाद पद्म शिरेर भूषण गौरांग चरित कहे एदास लोचन। श्री नरहरि सरकार के चरण कमल अपने सिर के आभूषण बनाकर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। चांद मखेर वचन आमिया रूप गणल के मन विधि धैर्य धरिया। भगवान गौरचंद्र के श्रीमुख से वचन रूपी अमृत प्रवाहित हो रहा है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान गौर के का सुंदर रूप देखकर शांति पूर्वक कैसे रह सकते हैं। ध्रुवेरा वैष्णव कैल ध्रुवेरा जननी कही ये से रस शून्य अपूर्व कहानी। ध्रुव की माता ने किस प्रकार उन्हें वैष्णव बनाया, इस अद्भुत कथा का मैं वर्णन करूंगा, अतः आप इसे सुने। ध्रुव की माता का तो ध्रुव संन्यास आश्रम को पार कर चुका था नहीं, बालक था। व्याघ्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं नाम रूपमादिकं किंतु सुदाम्नो धनम वंचको विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ते प्रियो माधव। व्याघ्र में कौन सा सदाचार था, ध्रुव की क्या उम्र थी, गजेंद्र ने क्या विद्या ली थी, विदुर की क्या जाति थी, उग्रसेन ने कौन सा पौरुष किया था, कामिनी कुब्जा ने कौन सा रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, भक्ति प्रिय माधव केवल भक्ति से संतुष्ट है ना कि अन्य गुणों से। तो वास्तव में तो सच यही है कि हमारे अंदर क्या योग्यता, तपस्या से या किसी चीज से तो हम नहीं कर सकते। तो किस तरीके से भगवान को हम पा सकते हैं, उनको शरणागति करके। तो यदि हम भगवान के प्रति शरणागति आते हैं तो ही प्रोटेक्ट्स अस, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। ये भी एक बात है, ठीक है। तो माना कि ये बड़ा खतरे का विषय है, कम उम्र में भक्ति करना। कम उम्र में कई लोग कभी भी घबराते हैं कि इतनी कम उम्र में आपने बच्चों को खाना पीना छुड़ा दिया, कल को ये जाएंगे संसार में निकलेंगे तो कैसे चलेगा इनका काम। आपने तो बहुत बड़ी उम्र में किया, इन्होंने तो स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, बाहर जाएंगे तो इनका कैसे काम चलेगा, तो कैसे काम चलेगा फिर। तो वही बता रहे हैं कि यदि हम भगवान को शरणागति करते हैं तो अगर खतरे भी हमारी रास्ते में हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमें प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए कि हम दिखा रहे हैं कि हम साधु हैं, हमारा हृदय करप्ट है, हृदय में वासनाएं हैं। ये नहीं कर सकते आप, ये भगवान, ये खुद ही को धोखा दे रहे, भगवान को दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन यदि आपके मन के हृदय के पक्के हैं, और खतरा तो है ही, लेकिन खतरे से कौन रक्षा करेगा, भगवान रक्षा करेगा। जैसे ध्रुव की करी, जैसे जो भी इन सब की। सुनु माता ध्रुव कथा एक मन चित्ते अति उच्च पद ध्रुव पाइले ये न मते। हे माता, किस प्रकार ध्रुव महाराज ने एक अति उत्कृष्ट धाम प्राप्त किया, इस कथा को एकचित होकर श्रवण करें। अब श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, हम अभी देखते हैं कि प्रभुपाद के डिसाइपल्स अभी भी हैं और बड़े एक्टिव हैं बहुत सारे लोग। तो हम उनकी एज कैलकुलेट करते हैं कि उनकी दीक्षा, इसका मतलब अभी कम से कम 15 से 20 साल में दीक्षा हो ही गई होगी। बताइए, कईयों की 10-15 में, तब जाके वो अभी भी भाग दौड़ रहे हैं प्रभुपाद के जाने के इतने सालों बाद। तो इतने सालों से, इतनी कम उम्र में विदेशों में इन लोगों ने दीक्षा ली, तो इनकी इंद्रियों का रक्षा भगवान ने करी, तभी आज तक टिके हुए हैं, है ना। इन बिटवीन कईयों ने विवाह भी किए, कई ब्रह्मचारी विवाहित भी हुए, लेकिन विवाह कर लेना समस्या नहीं बता रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो, है ना। ऑल्दो तो पहला डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई विवाहित हो जाता है ब्रह्मचारी आश्रम से, तो इतना बड़ा दोष में कोई दोष नहीं है, अगर वो अपनी विवाहित स्त्री के साथ सही से रहे तो। लेकिन संन्यास के बाद विवाह करना वो थोड़ी समस्या है। तो कह रहे हैं ध्रुव महाराज की कथा आपको सुनाते हैं। ब्रह्मांड मानस पुत्र स्वयंभू मनु
महातेज पराक्रम ये न ब्रह्म तनु। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मतलब मन से उत्पन्न थे। हाँ, स्वयंभू मनु और साथ में कौन आई थी? शत्रुपा। वे ब्रह्मा जी के समान पराक्रमी और तेजवान थे। तार दुई पुत्र प्रिय व्रत उत्थान पाद दुई महाराजा हैल ब्रह्म प्रसाद। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्थानपाद, जो ब्रह्मा जी की कृपा से महान राजा हुए। उत्थानपाद महाराजा दुई विभाकरी सुरुचि सुनीति नामे दुई ते सुंदरी। महाराज उत्थानपाद ने दो विवाह किए, सुरुचि और सुनीति। उनकी दो पत्नियां हुई। कौन किसको बता रहा है? चैतन्य महाप्रभु अपनी मां को बता रहा है। उत्तम आदि 7 पुत्र सुरुचिर हैला सुनतीर गर्भ मात्र ध्रुवेर जन्म हैला। सुरुचि के 7 पुत्र हुए, जिसमें उत्तम सबसे बड़े थे। सुनीति के केवल एक ही पुत्र हुआ, ध्रुव। स्वामी ते सौभाग्य हैला उत्तम रमाता ध्रुवे रजननी हैला स्वामी ते दुर्भागा। उत्तम की माता सुरुचि तथा उत्तानपाद की प्रिय थी। सुरुचि उत्तानपाद की प्रिय थी, परंतु ध्रुव की माता राजा की प्रिय नहीं थी। सुनीति राजा की इतनी प्रिय नहीं थी। पाठ महारानी हैल सुरुचि सुंदरी ध्रुवे रजननी गिया तार सेवा करी। सुंदर सुरुचि राजा की प्रिय और प्रमुख रानी थी। ध्रुव की माता सुनीति उनकी दासी बन गई, नेचुरली बन गई। वो सीनियर बन गई, वो जूनियर बन गई। अब हम जूनियर बन जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको फेवर नहीं मिलता कई चीज़ों में। कई चीज़ों में प्राथमिकता किसको मिलेगी? सुरुचि को मिलेगी, सुरुचि को मिलेगी प्राथमिकता। हाँ, कहीं राजा बैठा होगा तो सिंहासन पे कौन बैठेगा? साथ में सुरुचि बैठेगी, वो कहीं सामने बैठी होगी। हाँ, कुछ खाने को आएगा तो पहले किसको मिलेगा? सुरुचि को मिलेगा। हर चीज़ पहले उसको मिलती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है जीवन में। नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? अहंकार आ जाता है। और सर्व करने का मौका नहीं मिलता। ओके, सेवा करने में आनंद आता है, लेकिन आप उत्थानपाद की सेवा नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वहां पे तो सुरुचि ने अधिकार बना लिया। तो सेवा ही तो करना चाहते थे आप। अब सेवा कैसे करो? वो अपनी पति की सेवा करना चाहती है, लेकिन वहाँ सुरुचि का अधिकार जम चुका है। अब क्या करे वो? तो पति को दासी रूप में कर रही है, दासी के रूप में सेवा कर रही है, दासी के रूप में कर रही है, सुरुचि की सेवा कर रही है। तो ये थोड़ा सा सोचो, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है? हम लोग कर लेते हैं ऐसा। तो अंत में लाभ किसको मिला? सुनीति को। ध्रुवे रमाये रे दुख कहे न जाए से दुखे पाथर भासे समुद्र सुखाए। ध्रुव की माता के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सदैव दुख के महासागर में तैरती थी, क्योंकि उसको और उसके बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता था। आकणी चौलेर अन्य अलोड़ा व्यंजन ध्रुवे रमाये दे ये करीते भोजन। ध्रुव की माता को भोजन के रूप में बिना छिलका निकाले चावल एवं नमक रहित सब्जियां दी जाती थी। धान खाया आप लोगों ने? वो खील मिलती थी हमारे जमाने, खील खाते थे। वो खील में अगर एक आध खील भी धान के साथ आती थी तो सारा टेस्ट बेकार जाता था। वो निकालो उसको। अब धान ही मिल जाए तो उसी को खाना है। तो जीवन में ऐसे दुख हमारे भी जीवन में भी आते हैं, लेकिन अगर हम संयम बने रहें, भगवान पे भरोसा रखें, तो वही लाभ मिलेगा जो सुनीति को मिला अंत में। 5 वत्सर यखन ध्रुवेर वयस दुखी हैया ध्रुवेर माता पाए नाना क्लेश। जब तक ध्रुव 5 वर्ष के हुए तब तक उनकी माता अनेक कष्टों से पीड़ित होती रही। एक दिन सुरुचि सहित महाराज नाना रसे आधे उच्च सिंहासन माज। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम आदि 7 भाई माँ बाप रसंगे रत्मय सिंहासन आचे नारा रंगे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम और उसके 7 भाई विभिन्न प्रकार से आनंद उठा रहे थे, खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई। कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, कोई सिंहासन पे चढ़ गया, कोई राजा के ऊपर चढ़ गया। अब जब बच्चे एक जगह ऐसे खेल रहे हो तो जो बच्चा वहां नहीं है उसका मन भी करेगा कि वो भी खेले। हाँ,
लेकिन आपके बच्चे को खेलने ना दिया जाए ऐसे में, तो आपका क्या कौन सा रूप निकल आता है? काली का, चंडी का। मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं। हाँ, यदि आपके बच्चे को कोई प्यार करता है, कोई केयर करता है, तो आपका क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। हाँ, बन जाता है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में मुख्य आकर्षण क्या है? हमारा बच्चा। हाँ, हम कहते हैं हमारे जीवन का मुख्य आकर्षण क्या बनना चाहिए? कृष्ण। तो कोई सामने वाला जो आपकी बच्चे की केयर नहीं कर पाया, लेकिन वो भगवान का अच्छा भक्त है, तो हमारा अच्छा बन नहीं पाता, क्योंकि उसने आपके बच्चे को नेग्लेक्ट किया, दुत्कारा। तो इसका मतलब आपके जीवन में सेंटर में कौन है? बच्चा। कृष्ण नहीं। समझ में आ गया? पहला, अगर आपको देखना है वास्तव में कि मेरे जीवन में सेंटर कृष्ण है या कोई और है, बड़े आसानी से आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से। और हमारा सारा ढकोसला सामने आ सकता है, हमारे अपने ही, कि मैं आज तक ड्रामा ही कर रहा था भक्ति करने का, क्योंकि जब मैं और मेरे को नेग्लेक्ट किया गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे सेंटर में वही है, जबकि सामने वाला भी कृष्ण का बहुत प्रिय व्यक्ति है। हाँ, ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि उसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। तो इसका मतलब अभी तक हम श्रम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सातों बच्चे खेल रहे थे वहां पर। बापेर कोले देखिल भाई सात जन, तादे किया उठे ध्रुव रत्न सिंहासन। अपने 7 भाइयों को अपने पिता की गोद में देखकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़ने लगे। मैं भी भागते हुए आया, रुको रुको मैं भी आ रहा हूं, करते ना बच्चे। सिंहासन उठिया बापेर कोले जाइते, ध्रुवे रसत आई ठेली पहली लेन भूमि थे। जैसे ही वो सिंहासन पर चढ़कर पिता के गोद में बैठने लगे, उसी समय सौतेली मां सुरुचि ने भूमि पर फेंक दिया। आप सब बर्गर खा रहे थे, 5-6 बच्चे, आपके बच्चे ने ऐसे हाथ किया और हाथ पकड़ के फेंक ही दिया। नहीं दिया उस पे तो उसी पे बहुत कुछ ज्यादा। फेंक दिया जाए तो क्या करोगे आप? सोचो आप क्या करोगे, एक बार क्या करोगे जी? थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या कर सकते हो आप लोग? आप लोग भी कर लोगे शायद, आप लोग अलग तरीके से करोगे। आप सामने से नहीं करोगे, माताएं तभी कर देंगी, आप अंदर रखोगे उस करोगे ना, कुछ कुछ तो कर ही दोगे। बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर हो गया। भूमि ते पड़ी है ध्रुव कांदी ते लागिला, स्त्री वश हैया राजा किछु न बलीला। भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्णतः वश में होने के कारण महाराजा उत्पान पान कुछ बोले ही नहीं। ये देखिए कैसे लीडर है यहाँ पे, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर, इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो धिक्कार है, धिक्कार है इस व्यक्ति को जिसने मारा, और धिक्कार है इस लीडर को। सबके ऊपर धिक्कार है, धिक्तामचा मामचा, सब पे धिक्कार है। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुना ये वर्ड हम कई बार सुनते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें सिस्टम चाहिए। सिस्टम से सिस्टम वर्ड भी आता है ना, एक टॉयलेट में लगता है वो। हमें सिस्टम चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम मशीन बन चुके हैं ना। हमें मशीन की तरह हर चीज ऐसे परफेक्ट चाहिए, ऐसे परफेक्ट। हम सिचुएशंस को और इमोशंस को नहीं समझना चाहते हम। ये गलत है, ये गलत है तो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत है, क्या क्या कहें गलत है। राम का वनवास भी गलत ही था, पांडवों का वनवास भी गलत ही था। जब वहां पर गलत नहीं रुक पाया तो यहाँ कैसे रुक जाएगा? दशरथ राजा थे, राम स्वयं थे, वहां पर भी गलत होने से रोक नहीं पाए। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, 12 वन का वनवास उन्हें भी मिल गया, 12-13 सालों का, वहां भी गलत होने से नहीं रुक पाया। तो गलत कैसे रोक देंगे हम? बट हमारी तो डिमांड ही होती, गलत है, सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अक्सर ऐसा देखा गया। तो ध्रुव के यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम होना चाहिए था ना, सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम नहीं है। कोई बच्चा आया, वो बेचारे को इग्नोर कर दिया, तो ध्रुव रो रहा था, क्योंकि उसका अभिमान
चूर चूर हो गया था। हाँ, एंड वी से प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, कि इंसान के पतन का कारण क्या बनता है? प्राइड। और हम दिन रात कहते हैं फॉल्स ईगो इज द बेसिक प्रॉब्लम, फॉल्स ईगो इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब अगर इस फॉल्स ईगो को तोड़ के चूर चूर कर दे तो हमारा अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। लेकिन हमें बुरा लगता है ना, उस बेचारे की बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी तुमने सबके सामने। तुम्हें बोलना ही था तो सबके सामने क्यों बोला तुमने? हाँ? अभिमान को हम क्या करना चाहते हैं? संरक्षित, सुरक्षित, उसको संरक्षण देना चाहते हैं। किसको? पालना चाहते हैं उसको। पालना चाहते हैं। क्या कर दिया था उसने? कान खींच दिया था। क्या किया था 2 दिन पहले? किसी ने कुछ किया था ना, आप आए थे मेरे पास, थूक दिया था किसी ने। अच्छा किया इसने पूछा कि सचिन नंदन ने मेरे पास थूक दिया है तो मैं क्या करूं? तो हमने कहा सहन करो। अब मैं सहन करो, तो इन्होंने मान ली शायद बात। थोड़ी दिक्कत हुई थोड़ी देर तो, फिर पापा के पास गया, कुछ बोल रहा था, फिर मैंने देख लिया, पकड़ लिया, फिर मैंने कुछ बोला तो इसको समझ में आ गया। तो कोई अभिमान को अगर चूरमा कर दे तो अच्छी बात होनी चाहिए हमारे लिए तो कायदे से, है ना। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसी माता के पुत्र थे जो उनके पिता को प्रिय नहीं थी। तो इस प्रकार से वो क्रंदन करने लगे, क्या करूं मैं, बहुत रो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या हो जाता है और क्या क्या होगा, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की